चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो अभी हम कल अभी मतलब सीख रहे थे अभी हम कि अगर हमारे पास मैं क्यूबिक या क्वाड्रेटिक फॉर्म करना होता है तो कैसे फॉर्म करते हैं, अगर हमें रूट्स का कुछ टाइप दिया होता है। तो एक शॉर्टकट हम देख रहे थे उसका। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो हमें एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्या करते हैं हम उस केस में? पहली बात तो जो रूट है सेटिस्फाई करवाते हैं उसको इक्वेशन में। तो अल्फा को रखते हैं, अल्फा वाले पे काम किया मैंने पूरा। तो अल्फा पे लिया तो अल्फा पे काम करूंगा, तो अल्फा को रखा पहले उसके अंदर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ गया। फिर मैंने वाई जो अल्फा वाला टर्म्स था उसको वाई मान लिया, तो वहां से अल्फा वाई के फॉर्म में आ गया और अल्फा को रख दिया वाई के फॉर्म में। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, और जो इक्वेशन फॉर्म हुई है यही वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे? जिसके रूट्स टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन होंगे। ठीक है। तो अभी हम ये काम क्यूबिक पे भी कर लेते हैं एक बार, है ना। तो क्यूबिक को भी देख लेते हैं कि क्यूबिक पर कैसे करते हैं। उसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम क्यूबिक के लिए भी करने के लिए। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ क्यूबिक के ऊपर कि अगर हमें क्यूबिक के ऊपर काम करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये वाली है, कोई ऐसा ही लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। मान लिया कि इस समीकरण के मूल क्या क्या हैं? इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है, मैंने ये मान लिया। अब मुझे एक नया समीकरण फॉर्म करना है टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। ठीक है। देखो, लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये होती है कि उस इक्वेशन के रूट में सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो काम अल्फा के लिए हुआ है वही काम बीटा गामा के लिए होना चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसमें पक्का सिमेट्री होगी, है ना। तो मान लो जो नई इक्वेशन मुझे फॉर्म करनी है उसका रूट मान लो अल्फा प्लस वन अपॉन, सॉरी, अल्फा प्लस टू अपॉन अल्फा है मान लो। कुछ भी मान लो, इस तरह का मैंने मान लिया। अब देखो जिस टाइप का अल्फा में ना, बीटा गामा में भी उस टाइप का होना चाहिए। तो बीटा गामा में मान लो बीटा प्लस टू अपॉन बीटा टाइप का है, और गामा में मान लो गामा प्लस टू अपॉन गामा टाइप का है। ठीक है। तो देखो तीनों रूट्स में कंप्लीट सिमेट्री है। तो अब हम उस नए समीकरण को बहुत ही आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म करेंगे? स्टेप वन क्या होगा? हम अल्फा पे काम करते हैं पूरा, है ना। चूंकि अल्फा इस समीकरण का मूल है तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को। तो रख दो इसको, अल्फा को रख दो वहां पे। तो एक्स की जगह हमने क्या किया? एक्स की जगह हमने अल्फा रख दिया। तो एक्स का क्यूब तो अल्फा का क्यूब, प्लस ए इंटू एक्स का स्क्वायर तो ए इंटू अल्फा स्क्वायर, प्लस बी इंटू अल्फा तो बी अल्फा, प्लस सी बराबर जीरो। ये हमारे पास आ गया। ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर वन। अब आते हैं स्टेप नंबर टू पे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो हमें नया इक्वेशन फॉर्म करना है ना, उसके अल्फा वाले रूट को y मान लो, अल्फा वाले रूट को, है ना। तो मैंने अल्फा वाले रूट को y मान लिया। तो लेट y बराबर अल्फा प्लस टू अपॉन अल्फा। तो मैंने क्या किया? अल्फा वाले रूट को y मान लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से? अभी तो ये y अल्फा के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे अल्फा y के फॉर्म में आ जाए। तो मैंने क्या किया? मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू वाई बराबर क्या आ गया? अल्फा प्लस टू हमारे पास आ गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अल्फा की टर्म एक तरफ कर दो लेफ्ट में। तो अल्फा वाई माइनस अल्फा बराबर टू आ गया। ठीक है। तो अल्फा इंटू वाई माइनस वन बराबर क्या है? अल्फा कॉमन ले लिया, तो अल्फा इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू आ गया। तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया हमारे पास टू अपॉन वाई माइनस वन के इक्वल। ये अल्फा आ गया। अब क्या करेंगे? अल्फा को तुम रख दो वहां पे समीकरण में। ठीक है। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन, नाउ पुट वैल्यू ऑफ अल्फा कहाँ पे पुट करेंगे हम पुट करेंगे इसको जो हमें स्टेप वन से इक्वेशन मिली थी उसके अंदर। ठीक है। तो उसमें इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। तो अल्फा को रख दिया। तो अल्फा कौन है? टू अपॉन वाई माइनस वन, तो टू अपॉन वाई माइनस वन का होल क्यूब, ये अल्फा क्यूब आ गया। प्लस ए इंटू अल्फा स्क्वायर, तो टू अपॉन वाई माइनस वन का स्क्वायर, प्लस बी इंटू टू अपॉन वाई माइनस वन, और प्लस का क्या आ गया? प्लस का सी बराबर जीरो आ गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये y में क्यूबिक बनेगा, फिर y को x से रिप्लेस कर देंगे। जो इक्वेशन आएगी यही वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे? जिसके रूट क्या होंगे? जिसके रूट होंगे अल्फा प्लस टू अपॉन अल्फा, बीटा प्लस टू अपॉन बीटा एंड गामा प्लस टू अपॉन गामा। तो यही उसके रूट्स रहे होंगे। ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो ऐसे हम कोई भी डिग्री का इक्वेशन होगा उस पर हम इजीली काम कर सकते हैं। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो पेपर में आया था, उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो देखो पेपर में जो सवाल हमारे सामने आया था वो ये आया था कि भाई इस समीकरण के मूल ये हैं, तो बताओ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, कॉमा वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा, कॉमा वन अपॉन गामा प्लस वन अपॉन अल्फा वाला इक्वेशन क्या होगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं शॉर्टकट वाले मेथड से कैसे करेंगे सवाल को। तो सवाल क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा ये था कि एक्स क्यूब बराबर ए एक्स प्लस बी
इस इक्वेशन के हमें क्या रूट दिए थे, अल्फा बीटा गामा रूट दिए थे। ठीक है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो मतलब हमें ये दिया है कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इस समीकरण के मूल क्या क्या दिए हैं, अल्फा बीटा गामा, इसके हमें रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के। ठीक है भाई, अब क्या करें, अब हमें सवाल में बोला गया है कि हमें नया समीकरण फॉर्म करना है। ठीक है, हमें नया इक्वेशन फॉर्म करना है, न्यू इक्वेशन। उस न्यू इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, उस न्यू इक्वेशन के रूट हमें वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा एंड वन अपॉन गामा प्लस वन अपॉन अल्फा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तुम, देखो इसमें क्या होगा यार, सिमेट्री तो है, लेकिन जो सिमेट्री हम चाहते हैं ना, वो हम ये चाहते हैं कि एक टर्म पूरा अल्फा में रहे, एक टर्म पूरा बीटा में रहे और एक टर्म पूरा गामा में रहे, तभी हम y को उसके इक्वल मान करके काम चला पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिमेट्री तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है, लेकिन जो टर्म जो रूट है ना, पहला वो अल्फा बीटा में है, सेकंड बीटा गामा में है, थर्ड गामा अल्फा में है। हम चाहते हैं एक रूट एक ही में आए, यानी रूट वन है वो पूरा अल्फा में ही आए, या एक में ही आए, मतलब रूट टू बीटा में ही आए और रूट थ्री गामा में ही आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब जो हमारा जो ऊपर जो हमने लिखा था ना, उनका यूज करेंगे। ऊपर जो हमने रूट्स का सम दो दो करके तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, उसको हम यूज करेंगे। तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो रूट्स का सम तो जीरो था हमारे पास, और रूट्स का सम टू टू करके हमारे पास माइनस ए आया, और रूट्स का प्रोडक्ट तीनों को करके बी आया। तो इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको ये तो हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें ये टर्म पूरा एक टर्म एक रूट में आना चाहिए। ठीक है, वी वी नो, या हम देख चुके हैं यहाँ पर, दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो तो जीरो आया था। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना आया था हमारे पास, ये हमारे पास आया था किसके इक्वल, ये आया था कितना, ये आया था अपने पास एक मिनट, माइनस ए के बराबर, और लास्ट में आया था वो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल आया था। ठीक है, इस तरह से आ गया था। अब देखो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ भी करके हमें इसको एक रूट के टर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो अभी वन वाई अल्फा प्लस वन वाई बीटा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। अल्फा प्लस बीटा को देख के दिमाग में क्या आया, किसके इक्वल है, माइनस गामा के इक्वल है। नीचे क्या है, अल्फा बीटा, देखो ये गामा वाले फॉर्म में आ गया, तो हम चाहेंगे नीचे वाला भी जो है ना, वो भी गामा वाले फॉर्म में आ जाए। तो देखो इसका यूज कर लो फिर उसके लिए। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है, बी अपॉन गामा के इक्वल है। तो बी अपॉन गामा यहां पर आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास, तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा कितना आ गया, ये आ गया माइनस गामा स्क्वायर अपॉन बी, ये आ गया। ठीक है, ये चलेगा बिल्कुल, क्योंकि बी तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो किसका फंक्शन है, गामा का फंक्शन है पूरा, है ना। तो गामा के फॉर्म में आ गया, तो ये रूट गामा के फॉर्म में आ गया। ऐसे अगला जो रूट है अपना वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा, उसको निकालेंगे तो हम देख सकते हो, निकाल के देखना आप उसको, वो माइनस अल्फा स्क्वायर बाई बी आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या ऐसे इसको निकालेंगे तो ये आएगा, और लास्ट में वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन गामा क्या आएगा, ये माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी आएगा। तो तीनों रूट्स के लिए हमारे पास जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं उनके सम इस तरह से आ चुके हैं। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, तो नए समीकरण के मूल क्या क्या हैं, तो नए समीकरण के मूल अब हमारे पास आ चुके हैं। तो एक मूल तो क्या आया उसका, एक मूल तो आया माइनस का बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, एक आया माइनस का बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी, और एक आया माइनस का गामा स्क्वायर अपॉन बी। तो एक आया माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, एक आया माइनस का बीटा स्क्वायर अपॉन बी, और एक आ गया हमारे पास माइनस का गामा स्क्वायर अपॉन बी। तो ये क्या है, ये हमारे नया समीकरण जो है उसके मूल है। ठीक है, तो हमें वो नया समीकरण फॉर्म करना है जिसके मूल क्या होंगे, जिसके मूल ये वाले होंगे। ठीक है, और हमें सवाल में क्या दिया था, हमें सवाल में दिया था, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो, इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, अल्फा को रख देते हैं अपन, पहला काम तो वही करेंगे, अल्फा रूट है इसका, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा माइनस बी बराबर जीरो, है ना। तो देखो मैंने अल्फा की टर्म्स को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया, तो अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा बराबर बी आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोलते हैं अपन, कि जो हमें अल्फा का जो रूट चाहिए, जो अल्फा का टर्म है उसमें, उसको हम वाई मान लेते हैं। तो ये अल्फा का टर्म है नए समीकरण के रूट्स में, मतलब अल्फा का रूट है, तो इसको वाई मान लो। तो अब हमारे पास वाई कितना आ गया, वाई हमने मान लिया इसको, तो वाई कितना आ गया, एक सेकेंड, वाई हमारे पास आ गया अब की बार माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, ये अपना वाई आ गया। तो अभी हमारे पास वाई कितना आ गया, अब हमारे पास वाई आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, ये वाई आ गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम फाइंड करेंगे अल्फा को वाई के टर्म्स में। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर क्या आ गया, माइनस का बी वाई आ गया, अल्फा स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अल्फा स्क्वायर को पुट करेंगे
पहले इक्वेशन में, क्योंकि अल्फा अल्फा को पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर को पुट करेंगे। अभी मैंने अल्फा को पुट कर दिया मान लो, तो अल्फा या अल्फा स्क्वायर को पुट करेंगे हम जो पहले से मिला है उसमें, है ना। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया इस वाले से, है ना। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ए बराबर बी आ गया। ठीक है। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी ताकि मतलब रूट वगैरह ना आए, है ना। तो क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो अल्फा का स्क्वायर हो गया इंटू में अल्फा स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बी का स्क्वायर आ गया। अल्फा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, माइनस बी वाई के बराबर है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो अल्फा की पावर 4 माइनस 2a अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये देखो एक बी से तो एक बी कट ही जाएगा, है ना। तो ये माइनस का वाई अल्फा रेस टू 4 कितना होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का बी वाई है, तो इसका इसकी इसका स्क्वायर क्या होगा, अल्फा रेस टू 4 होगा। तो माइनस बी वाई का स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 2a इंटू अल्फा स्क्वायर, तो माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। तो माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस और लगा हुआ है, तो कितना आ गया, माइनस 2ab वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी बराबर 0। तो पूरा माइनस में आ गया, तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, है ना। सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाई नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, फाइनली हमारे पास आ गया बी स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2ab वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी बराबर 0। यही वो समीकरण होगा जिसके रूट ये रहे होंगे। अभी ये वाई में, तो इसको एक्स में कन्वर्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। तो बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यही वो समीकरण होगा जिसके रूट क्या होंगे, जिसके रूट होंगे हमारे कौन कौन से, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में आपने काफी कुछ सीखा होगा मेरे हिसाब से, तो शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्वेश्चन है कुछ इस तरह के, तो वहां भी करेंगे उनको हम, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि इफ फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द सम ऑफ रूट्स इक्वल द सम ऑफ दियर स्क्वायर। मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ है सवाल में, और ये बोल रहा है कि उसके जो रूट्स का सम है ना, वो रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। रूट्स का जो सम है ना, वो रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो बताना है हमें कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में ये गिवन है हमें कि जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसके जो रूट्स का सम है, ठीक है, वो रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया कि रूट्स क्या क्या यहाँ पर अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब हम बात करें अल्फा प्लस बीटा के बारे में, तो हम जानते हैं क्या आता है, वो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो माइनस का बी अपॉन ए आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो कांस्टेंट टर्म सी है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी अपॉन ए आ गया। अब सवाल में जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि जो मूलों का योग है ना, वो उनके वर्गों के योग के बराबर है, यानी रूट्स का सम क्या है, रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि रूट्स का सम, ठीक है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, रूट्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी वाई है। ठीक है, तो ये तो माइनस का बी वाई आ गया, और ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब इसको देख के दिमाग में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देख के दिमाग में क्या आएगा कि यार ये तो हमारे पास कहाँ से आ सकता है, ये तो हमारे पास आ सकता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से। तो अगर अब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, माइनस का बी वाई है, तो माइनस का बी वाई का स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा कितना है, सी वाई है ना, तो 2 cy आ गया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए आ गया। तो यहां से मैंने क्या किया, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ चुकी है, कितना आ चुका है वो आ चुका है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आ चुका है। तो इस ए से एक ए कट जाएगा, तो कितना आ गया फाइनली, माइनस बी ए बराबर
बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये रिलेशन आ गया हमारे पास एबीसी के बीच में, अगर रूट्स जो है वो रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर है ना, तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी ए बराबर बी स्क्वायर है ना, देखो इस माइनस 2ac को मैंने लेफ्ट में भेज दिया, तो ये प्लस का 2ac हो जाएगा, और ये बी ए चला गया राइट में, तो बी स्क्वायर प्लस बी ए हो गया। तो कितना आ गया देखो 2ac, बी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो b इंटू कितना आ गया, b प्लस ए आ गया, तो 2ac कितना आ गया, 2ac आ गया अपना b इंटू बी प्लस ए। तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं हमें, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ आ गया, क्योंकि वहीं पे लिखा हुआ है 2ac बराबर b इंटू ए प्लस बी, तो सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, टू स्टूडेंट्स while solving a quadratic equation in x, one copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2। दो स्टूडेंट थे हमारे पास, वो क्या कर रहे थे, वो सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और एक ने क्या किया, एक ने कांस्टेंट टर्म को जो है कॉपी किया इनकरेक्टली, और उसके जो रूट आए वो क्या है 3 और 2 आ गए। ठीक है, तो उसने अगला क्या, दूसरा स्टूडेंट ने क्या किया कि अदर कॉपीड कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली। दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को करेक्टली कॉपी किया है, लेकिन उसके रूट्स क्या आए, उसके रूट आए -6 and 1। तो बताना है हमें कि करेक्ट रूट्स हमारे पास क्या होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो देखो, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जो पहला स्टूडेंट है उस पर काम करते हैं हम। उसने क्या किया, उसने पहले तो हमने ये मान लिया कि जो करेक्ट इक्वेशन थी उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो लेट करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हम एक मिनट, लेट, एक सेकेंड थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ले लिया लेट करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने ले लिया करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट स्टूडेंट पे, अब हम आते हैं फर्स्ट स्टूडेंट पे। तो उसने क्या किया देखो, उसके लिए बोला है उसने कि उसने क्या किया कि उसने कांस्टेंट टर्म को इनकरेक्ट कॉपी किया है। तो क्या किया उसने, बाकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसने क्या किए हैं, सेम कॉपी किए हैं। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, उसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को उसने इनकरेक्ट कॉपी किया और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स के उसने सही कॉपी किया। तो उसके रूट्स क्या क्या है, उसका एक रूट 3 आ गया, उसका एक रूट 2 आ गया। ठीक है, तो अब जो रूट्स का सम आएगा, सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3 + 2, तो वो आएगा 5 आएगा, है ना। और रूट्स का सम क्या आता है, हम बात कर चुके हैं, वो माइनस का बी वाई ए आता है। तो 5 आ गया अपना माइनस का बी वाई ए। ठीक है, तो यहाँ से बी कितना आ गया, यहाँ से बी आ गया अपना -5a के बराबर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से बी का वैल्यू आ चुका है अपना -5a के इक्वल। ठीक है, देखो डी से कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि डी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि डी तो अलग कांस्टेंट है। अब आता हूँ मैं दूसरे स्टूडेंट पे। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पर सेकेंड स्टूडेंट के पास। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड स्टूडेंट पर कि उसने क्या किया। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, उस स्टूडेंट ने बोला है कि कांस्टेंट टर्म को कॉपी करेक्ट किया है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को भी करेक्ट कॉपी किया है। तो मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट को सी लिया उसने, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को उसने ए लिया, बस इसको कोफिशिएंट एक्स को चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसने ए एक्स स्क्वायर और सी तो लिए, कोफिशिएंट एक्स डिफरेंट लिया, मैंने मान लो उसको एम मान लिया, एम वो डिफरेंट है तो उसको मैंने एम एक्स मान लिया। तो उसके रूट अब क्या क्या आए, अब उसके रूट आए -6 और 1। इस तरह लेने पर उसके रूट क्या क्या आए, इस तरह लेने पर उसके रूट -6 और क्या आया, सेकंड रूट क्या आया उसका, सेकंड रूट इसका 1 आ गया। ठीक है, तो हम फिर वही काम करेंगे। अब की बात देखो, सम रूट्स का काम का नहीं है, क्योंकि रूट का सम क्या आएगा, -m/a आएगा, m हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कौन है, c है, क्योंकि m तो चेंज हो रहा है। तो हम अब की बार किस में इंटरेस्टेड है, अब की बार हम इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, अब की बार हम इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो वो क्या आएगा, वो आएगा c/a, ये आएगा, वो यही आता है। तो कितना आ गया, वो एक -6 से एक 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो -6/1 तो -6 आ गया। तो फिर देखो सी कितना आ गया, यहाँ से सी आ गया -6 से।
ये आ गया। तो बी भी ए के फॉर्म में आ चुका है और सी भी अपना किस में आ चुका है, ए के टर्म्स में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो अब हम काम कर रहे हैं किस पे, करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो तो वो क्या थी, वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए तो यहाँ पर ए ही है ना, और जो बी यहाँ पर है वो किसके बराबर है, बी यहाँ पर बराबर है -5 ए के, और सी यहाँ पे बराबर है -6 ए के। ठीक है, तो बी की जगह -5 ए आ गया, और सी की जगह कितना आ गया, -6 ए आ गया, बराबर जीरो। ये तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे सब में से, है ना, तो एक कॉमन आ गया। तो अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -5x-6 इक्वल टू जीरो आ गया। ये जो ए है वो चला जाएगा डिवाइड में, ये चला गया डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू जीरो है। फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, फैक्टर कर देते हैं। तो देखो फैक्टर क्या होंगे इसके, एक्स स्क्वायर -6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यह आ गया। यहां से हमने x कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स माइनस सिक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक तो आ गया x प्लस वन और दूसरा आ गया x माइनस सिक्स बराबर जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो एक तो रूट आ गया उसका x बराबर -1, और दूसरा रूट क्या आ गया उसका, सेकंड रूट आ गया उसका x बराबर +6। तो यही रूट्स आएंगे, एक -1 और एक प्लस का 6 इस समीकरण के। ठीक है, तो -1 और 6 मतलब कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए -1 इंटू एक्स प्लस 2 इज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ये बताना चाह रहा है इसमें कि बताओ भाई ऐसी वैल्यू क्या आएगी ये की, जिसके लिए ये जो समीकरण है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए -1 इंटू एक्स प्लस 2, ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा किसके लिए, हर रियल वैल्यू के लिए, पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ये यहां पर ये हमें बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ए का इंटरवल क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो पहले इसमें आप देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक है ये हमेशा कैसा हो, हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो उस केस में देखो ग्राफ हम जानते हैं, ग्राफ कैसा आता है क्वाड्रेटिक का, ग्राफ आता है पैराबोला, है ना। तो ग्राफ जो आएगा वो इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, तो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, ये इस तरह का ग्राफ आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि हर एक्स पर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे मैं इस एक्स को लूँ तो ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर होती है वो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा या काट जाएगा, जैसे ग्राफ मान लो ऐसा आ गया, तो इसने ग्राफ ने क्या किया, एक्स एक्सिस को काट दिया, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है। अब ये हर एक्स पे पॉजिटिव नहीं है, ये क्यों नहीं है, जैसे अगर मैंने इस एक्स को ले लिया मान लो, तो इस एक्स पर वैल्यू कैसी है इसकी, इस एक्स पर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लो मैं इस पॉइंट को पी ले लूंगा, इसको क्यू ले लूंगा, तो जो पी से क्यू के बीच में जो एक्स आएंगे ना, उन पर वैल्यू कैसी आएगी, उन पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो फिर नहीं लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ग्राफ, अगर क्वाड्रेटिक की वैल्यू हम हमेशा हर किसी एक्स के लिए पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा क्वाड्रेटिक का, ग्राफ पूरा आएगा उसका एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, ये ग्राफ आएगा पैराबोला का। अब इस ग्राफ के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए कंडीशंस ये होती हैं, देखो कि पहली चीज तो ये है कि ये अपवर्ड पैराबोला है, ये जो पैराबोला है, ये जो परवलय है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो जब भी पैराबोला या परवलय ऊपर की तरफ खुलेगा, तो उसका जो ए होगा ना वो पॉजिटिव आएगा। ए मतलब क्या हुआ, ए मतलब ये मतलब ये वाला ए नहीं, मतलब अगर मैं इक्वेशन को, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानूं, तो उसमें जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा। ये मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन आ गया, है ना। सेकंड कंडीशन क्या आएगा, देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटा, मतलब इसका एक भी रूट नहीं आएगा। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, जितने पॉइंट पे काटता है, उतने ही क्या होते हैं, उतने ही उसके रूट होते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया, मतलब इस केस में ग्राफ का एक भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो डी क्या होना चाहिए, डी होता है रूट्स के लिए, हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि अगर डी पॉजिटिव होगा तो फिर दो रूट आएंगे, अगर डी जीरो होगा तो एक रूट दो बार रिपीट करेगा, और अगर डी नेगेटिव होगा तो फिर एक भी रूट नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका एक भी रूट नहीं है, तो डी कैसा होगा, इसका डी होगा लेस देन जीरो।
तो डी क्या होना चाहिए, डी इसका लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी, पूरी होंगी, तभी क्या होगा, तभी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है ये वाला, ये कैसा आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। हर एक्स पर इसकी वैल्यू कैसी आएगी, हर एक्स पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इन्हीं दो को लेके हम चलते हैं। तो अब निकालते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम क्या बोलेंगे कि ए कैसा है, ए पॉजिटिव है। ए मतलब ये ए नहीं, ये मतलब उस समीकरण में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट कौन है एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस वन है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो पहली चीज तो क्या आ गई कि ए स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए का मतलब किससे, उस समीकरण के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो एक तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक हमें सवाल में दिया हुआ है, इसका डी क्या होना चाहिए, इसका डी होना चाहिए नेगेटिव। तो डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी कौन है यहाँ पर, बी मतलब कोफिशियंट एक्स का, तो वो है टू इंटू ए माइनस वन, है ना। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो नेगेटिव बी मतलब कोफिशियंट एक्स का, तो वो था टू इंटू ए माइनस वन, तो उसका स्क्वायर आ गया, माइनस में फोर ए, ए मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर माइनस वन आ गया। और सी मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, नियत पद, तो वो टू के बराबर है। तो सी यहाँ पे टू के बराबर है, तो इनटू में टू आ गया, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, जो कितना आता है, तो टू का स्क्वायर फोर आ गया, इंटू में ए माइनस वन का स्क्वायर आ गया, माइनस फोर इंटू टू एट हो गया, इंटू में ए स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो ये हो गया लेस देन जीरो। ठीक है, तो फोर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, और ये आ गया माइनस एट ए स्क्वायर प्लस एट, ये होना चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ से फोर ए स्क्वायर और वहाँ से माइनस एट ए स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का फोर ए स्क्वायर, ये माइनस का एट ए हो गया, और प्लस का फोर और प्लस का एट कितना है, ट्वेल्व आ गया, तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव को हम चाहते हैं कि नेगेटिव हटे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से। और हम जानते हैं जैसे ही हम किसी इनइक्वालिटी को या असमिका को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस एट ए माइनस का ट्वेल्व, साइन हो जाएगा रिवर्स, तो लेस देन बन जाएगा अब ग्रेटर देन, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड भी कर देते हैं फोर से, इसको डिवाइड भी कर देते हैं फोर से, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री आ गया पॉजिटिव। ये आ गया हमारा सेकंड कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, हम उन ए को निकालेंगे जो कंडीशन वन में भी हैं, कंडीशन टू में भी हैं, उनका हम क्या लेंगे, उनका हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो कंडीशन नंबर वन और कंडीशन नंबर टू के आंसर्स को देखते हैं। तो कंडीशन नंबर वन में हमारे पास ए का आंसर क्या है, ए का आंसर है ए स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव। कंडीशन वन का हमारा ये है। ठीक है, और कंडीशन नंबर टू का हमारे पास क्या है, कंडीशन टू का है अपने पास ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन टू में अपने पास लिखा हुआ है। इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे इन दोनों का कॉमन पार्ट, यानी कि इंटरसेक्शन निकालेंगे, जिसको मैथ में बोलते हैं कॉमन पार्ट। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो, पहले सॉल्व करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट को। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव, तो क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं इसके। तो फैक्टर क्या आएंगे, ए माइनस वन एक और दूसरा ए प्लस वन, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, इसका एक रूट प्लस का वन और ये रूट नेगेटिव वन। ठीक है, ये सब आपको आता होगा मेरे हिसाब से सॉल्व करना, नहीं आता होगा तो बोल देना, एक वीडियो अलग से इसके ऊपर बना लेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको आता है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका एक रूट नेगेटिव वन और इसका एक रूट वन, है ना। स्टार्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह चलता है। ठीक है, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो वो कहाँ पर आएगा, वो वन, पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट है यहाँ पर, या तो वन के आगे है या नेगेटिव वन के कैसा है पीछे, जहाँ पे मैंने लाइनिंग करी है वो पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, फिर कंडीशन नंबर टू पर आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस थ्री पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका ए यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ए इंटू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू ए प्लस थ्री क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका एक रूट आएगा ए माइनस वन और इसका एक रूट आएगा ए प्लस थ्री, क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, यहाँ से आ गया माइनस का थ्री, यहाँ से आया प्लस का वन, तो इसका एक रूट माइनस का थ्री और एक प्लस का वन, तो माइनस थ्री और वन, हमें चाहिए पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट को लेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है हमारा, पॉजिटिव पार्ट है ये वाला और ये वाला।
अब क्या करेंगे हम? अब हम लेंगे कंडीशन 1 का और कंडीशन 2 का इंटरसेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों काम होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लेंगे इंटरसेक्शन किसका? कंडीशन 1 का एंड कंडीशन 2 का। तो अब ले लिया इंटरसेक्शन किसका? कंडीशन 1 एंड 2 का। तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। तो जो कंडीशन नंबर 1 है उसमें कौन सा पार्ट है? एक तो 1 के आगे वाला पार्ट है, और एक कौन सा पार्ट है? एक -1 के पीछे वाला पार्ट है। जो कंडीशन 2 है उसमें क्या है? एक पार्ट 1 के आगे वाला है, और दूसरा पार्ट क्या है? -3 के पीछे वाला, ये पार्ट है, ठीक है। हम देंगे दोनों का कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या? वो दोनों में होना चाहिए, फर्स्ट में भी होना चाहिए और सेकंड में भी होना चाहिए। तो देखो वो पार्ट कौन सा है? देखो वो पार्ट ये वाला आ गया, है ना, वो पार्ट ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट। तो ये क्या है? ये दोनों में कॉमन है, जिसको मैंने रेड सर्कल्स, रेड लाइन से भी डिनोट किया है, वही कॉमन दोनों में है। तो फाइनली कॉमन पार्ट क्या आ गया? कॉमन पार्ट दोनों का आ गया हमारे पास कि ए कहाँ से कहाँ रहेगा? ए रहेगा अपना -∞ से -3 के बीच में, इस वाले के नेगेटिव वाले के हिसाब से, और पॉजिटिव वाले के हिसाब से क्या आ गया? 1 से इन्फिनिटी। तो या तो अपना ए -3 से कम आएगा, या फिर अपना ए कैसा होगा? 1 से ज़्यादा होगा। तो जो भी ऑप्शन इससे आएगा वो सही होगा। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 ये बोल रहा है कि या तो ए -3 से कम होगा, या फिर ए +1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देखो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि अभी तो हमने किसकी बात करी? चलो एक नोट में कर ही लेते हैं इसकी बात पहले। देखो अभी हमने इसकी बात करी थी कि अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, हर एक्स के लिए धनात्मक है, तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहेंगी इसके लिए? तो आपको तो कंडीशन ध्यान रखनी है बस, इसकी कंडीशंस कौन कौन सी रहेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि जो ए है, यानी कि जो उस समीकरण में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव होगा तभी ग्राफ अपवर्ड आएगा, तभी ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। सेकंड क्या आएगा कि इसका एक भी रूट नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी जगह मिलने वाला नहीं है। तो इसका डी कैसा आना चाहिए? डी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में मान लो आपको ये दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये हमेशा नेगेटिव है, ये कैसा दिया हुआ है? हमेशा नेगेटिव दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी एक्स ले लें, हम कोई भी एक्स ले लें, हम कोई भी एक्स लेके चलें और उस एक्स पर वैल्यू फाइंड करें इस क्वाड्रेटिक की, तो वो कैसी है? वो नेगेटिव है। तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे। जो पैराबोला आएगा, जो परवलय आएगा, वो आएगा हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये वाला ग्राफ होगा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या आएंगी? इसके लिए जो कंडीशंस हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी? देखो पहली फर्स्ट कंडीशन आएगी कि ये ग्राफ ने नीचे की तरफ ग्राफ खुला है, ग्राफ डाउनवर्ड खुला है, तो जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा? वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राफ ऊपर खुलता है तो ए पॉजिटिव होता है, अगर ग्राफ नीचे खुलता है तो ए नेगेटिव होता है। तो ए क्या है? ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव होगा। रही बात डी की, बताओ डी कितना है इसका? डी यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका एक भी रूट नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा। अगर 2 पॉइंट पे काटेगा तो डी पॉजिटिव आएगा, अगर एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो डी जीरो आएगा। यहाँ पर एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा, तो डी कैसा आएगा? डी यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो अगर सवाल में हमको ये बोलता कि ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव है, तो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर हम काम करते और फिर क्या करते? इन दोनों का लेते हम इंटरसेक्शन। तो ये हमारा उसके अकॉर्डिंगली आंसर आता, ठीक है। इसमें इतना रखते हैं। आपको अगर जिसमें कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके कमेंट है, सजेशंस हैं, उनको बताइए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।